गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो कैसे हो बच्चों सब। आज का हमारा सब्जेक्ट नूतन अभिनव हिंदी कक्षा 4। चलो लास्ट वीडियो में हमने साग सब्जी के नाम देखे थे और पाठ 6 की पढ़ाई की थी। आज हम करेंगे चलो आज हम पाठ 7 दीपावली वह देखेंगे। उसके शब्दार्थ है इस तरह से। दीपावली तो उसे इंग्लिश में दिवाली कहते हैं। सब यानी उसे इंग्लिश में ऑल। पटाखे यानी क्रैकर्स। रोशनी यानी लाइट। त्यौहार यानी फेस्टिवल। दरवाज़ा यानी डोर और तोरण यानी फेस्टून। तो इस तरह से उसके अंग्रेजी नाम आपको समझ में आ गए। अब हम आगे देखेंगे। चलो बच्चों, आपको दीपावली तो अच्छी लगती होगी, है ना। तो आज हम दीपावली के बारे में देखते हैं। देखो यहाँ पे एक निबंध जैसे ही है, यानी ऐसे जैसा। आज दीपावली है तो उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी मैं आपको साथ में ही करूँगी। टुडे इज़ अ दिवाली। सब लोग बहुत खुश हैं। एवरीबडी इज़ अ वेरी हैप्पी। सबने नए कपड़े पहने हैं। एवरीवन इज़ वेयरिंग न्यू क्लोथ्स। सबके दरवाजों पर तोरण बंधे हैं। फेस्टून इज़ अ टाइड एट ऑल द डोर्स। सबके घर साफ सुथरे हैं। एवरीवन्स हाउस वेरी क्लीन। बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं। चिल्ड्रन आर ब्रस्टिंग क्रैकर्स। सब जगह रोशनी ही रोशनी है। देयर इज लाइट एवरीवेयर। दीपावली त्योहारों की रानी है। दिवाली इज द क्वीन ऑफ फेस्टिवल। इस दिन धन की देवी लक्ष्मी जी की पूजा होती है। गॉडेस लक्ष्मी द गॉड ऑफ वेल्थ इज वर्शिप ऑन दिस डे। दीपावली को दिवाली भी कहते हैं। दीपावली इज द ऑल्सो नोन एज दिवाली। दिवाली हर साल आश्विन महीने में आती है। दिवाली फॉल्स एवरी ईयर द मंथ ऑफ आश्विन। तो बच्चों, आपको समझ में आया ना दिवाली के दिन हम क्या करते हैं। और दिवाली को आप सब बहुत खुश होते हो ना। तो यहाँ पे देखो पिक्चर्स भी दिए हैं और यहाँ पे दीपावली के बारे में हमें जानकारी भी दी है कि दिवाली के दिन बहुत सब खुश होते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, सब अपनी घर की सजावट करते हैं। फिर बच्चे जो होते हैं वो पटाखे फोड़ते हैं। और दीपावली जो है वो हमारे त्योहारों की रानी कहलाती है। उस दिन माँ धनलक्ष्मी की पूजा करते हैं हम सब। और दिवाली हर साल आश्विन महीने में आती है। तो चलो अब उसका स्वाध्याय हम करते हैं। निम्नलिखित हिंदी नाम के सामने अंग्रेजी नाम लिखिए। देखो यहाँ पे दीपावली तो हमें लिखना है दिवाली। उसी तरह से सब तो आपको लिखना है ऑल। दरवाज़ा तो डोर। तोरण तो उसे कहते हैं फेस्टून। पटाखे यानी क्रैकर्स। त्योहार यानी फेस्टिवल। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। देखो बच्चों, आपको यहाँ पे प्रश्न पूछे हैं, आपको उसके उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, आज सब लोग क्यों खुश हैं। दीपावली के कारण आज सब लोग बहुत खुश हैं। चलो दूसरा प्रश्न है, दीपावली के दिन लोग कैसे कपड़े पहनते हैं। तो उसका जवाब रहेगा, दीपावली के दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं। दीपावली के दिन किसकी पूजा होती है। तो दीपावली के दिन धन की देवी लक्ष्मी जी की पूजा होती है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोष्टक से सही विकल्प चुनकर खाली जगह भरिए। चलो आपको यहाँ पे कोष्टक में विकल्प दिए हैं, अब हम उसमें सही जगह पे उसको रखना है। लोग दीपावली के दिन दरवाजे पर डैश बांधते हैं। तो क्या बांधते हैं, तोरण। दीपावली पर बच्चे डैश फोड़ते हैं। तो यहाँ पे आएगा उसका सही जवाब पटाखे। सब जगह डैश ही डैश है, यानी रोशनी ही रोशनी है। दीपावली डैश की रानी है। तो दीपावली त्योहारों की रानी है। दीपावली हर साल डैश मास में आती है। तो दीपावली हर साल आश्विन मास में आती है। तो इस तरह से आपको लिखना होगा। ओके, आगे नेक्स्ट देखें। चलो चित्र देखकर उसके नीचे त्योहारों का नाम कोष्टक में से चुनकर लिखो। चलो आपको अलग अलग जो हमारे देश में त्यौहार हम मनाते हैं उसके पिक्चर दिए हैं। अब आपको उसको यहाँ जो कोष्टक में सही नाम दिए वो नाम को चुनकर सही त्यौहार के नीचे लिखना है। चलो अब देखो, फर्स्ट पिक्चर जो है उसमें बहन जो है भाई को राखी बांधती है ना। तो हम उसे कौन सा त्यौहार ये मनाते हैं, रक्षाबंधन।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे रक्षाबंधन। अब देखो नेक्स्ट जो चलो अब देखो यहाँ पे सब बच्चे मटकी फोड़ रहे हैं। ओके, तो वो त्यौहार अभी आएगा। कौन सा त्यौहार होता है? जन्माष्टमी। तो हम लिखेंगे यहाँ जन्माष्टमी। अब देखो यहाँ पे दो लोग डांडिया खेल रहे हैं। तो कौन से त्यौहार में हम डांडिया खेलते हैं? नवरात्र। तो यहाँ पे लिखना है आपको नवरात्र। चलो अब यहाँ पे देखो ये किसका पिक्चर है? क्रिसमस का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रिसमस। तो इस तरह से आपको जो अलग अलग त्यौहार है उसके नाम लिखने होंगे। ओके, अब नया जो हमारा चैप्टर है वो भी आप देख लेते हैं साथ में। चलो पाठ 8 फल और फूल। फलों के चित्र देखिए और उनके हिंदी और अंग्रेजी नाम पढ़िए। चलो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो फल फूल के नाम दिए हैं वो आपको साथ में पढ़ने हैं। जैसे यहाँ पे पहले फल दिए हैं। चलो ये कौन सा फल है? आम। तो यहाँ पे आम को हम अंग्रेजी में मैंगो कहते हैं। चलो अब ये है केला, उसे हम अंग्रेजी में बनाना कहते हैं। फिर ये है सेब को हम अंग्रेजी में एप्पल कहते हैं। चलो अब ये देखो ये अनार को अंग्रेजी में पोमग्रेनेट कहते हैं। अंगूर को अंग्रेजी में ग्रेप्स कहते हैं। नारंगी को अंग्रेजी में ऑरेंज कहते हैं। मौसमी यानी स्वीट लेमन, उसे स्वीट लेमन कहते हैं। अमरूद को इंग्लिश में गुआवा कहते हैं। चीकू को अंग्रेजी में भी चीकू ही बोलते हैं। फिर जामुन को अंग्रेजी में रोज एप्पल कहते हैं। पपीता को अंग्रेजी में पपैया कहते हैं। और तरबूज उसे कहते हैं वाटरमेलन। तो समझ में आ गया ना अंग्रेजी नाम और हिंदी नाम। तो इसकी आपको पढ़ाई करनी है। ओके, अब हम फ्लावर्स नेम देखेंगे। चलो फूलों के चित्र देखिए और उनके अंग्रेजी और हिंदी नाम पढ़िए। देखो यहाँ पे फूल के पिक्चर दिए हैं और उसके साथ उसके अंग्रेजी और हिंदी में नाम भी दिए हैं। देखो गुलाब तो उसे कहते हैं रोज़। फिर ये पिक्चर है कमल, तो कमल को अंग्रेजी में लोटस कहते हैं। फिर यह पिक्चर है सूर्यमुखी, तो सूर्यमुखी को अंग्रेजी में कहते हैं सनफ्लावर। चलो अब यहाँ पे देखो ये है गेंदा, उसे अंग्रेजी में कहते हैं मैरीगोल्ड। फिर यह है गुड़हल को अंग्रेजी में कहते हैं शू फ्लावर। फिर यह है मोगरे को बेला भी कहते हैं और यहाँ जास्मिन कहते हैं। ओके, फिर इस तरह से आपको देखो स्वाध्याय में क्या करना है, यह जो नाम है उसके सामने हिंदी नाम दिए हैं तो अंग्रेजी में लिखना है, अंग्रेजी नाम हो तो आपको हिंदी में नाम लिखना है। ओके, चलो आगे करते हैं हम स्वाध्याय। चलो स्वाध्याय देखते हैं। निम्नलिखित फूलों और फलों के सामने अंग्रेजी नाम लिखो। देखो मैंने आपको बोला था ना स्वाध्याय में ऐसे ही वर्क है। देखो यहाँ पे आम तो उसे कहते हैं मैंगो। फिर यहाँ पे तरबूज तो उसे कहते हैं वाटरमेलन। जामुन तो उसे कहते हैं रोज एप्पल। चीकू तो उसे चीकू ही बोलते हैं। तो इस तरह से मैंने जो नाम लिखे हैं उस तरह से आपको भी नाम लिखने हैं। अब यहाँ पे देखो गुलाब तो उसे कहते हैं रोज़। केला तो उसे कहते हैं बनाना। पपीता तो उसे कहते हैं पपैया। गुड़हल तो उसे कहते हैं शू फ्लावर। तो इस तरह से आपको नाम लिखने होंगे। चलो निम्नलिखित फूलों और फलों के सामने अब हिंदी नाम लिखने हैं आपको। जैसे यहाँ पे लिखा है मैरीगोल्ड तो उसे हिंदी में कहते हैं गेंदा। फिर लोटस तो उसे हिंदी में कहते हैं कमल। सनफ्लावर तो उसे कहते हैं सूर्यमुखी। एप्पल तो उसे कहते हैं सेब। जास्मिन तो उसे कहते हैं बेला। पोमग्रेनेट तो उसे कहते हैं अनार। गुआवा तो उसे हिंदी में कहते हैं अमरूद। ग्रेप्स तो उसे कहते हैं अंगूर। चलो अब देखो प्रत्येक चित्र के सामने उसका हिंदी नाम कोष्टक में से चुनकर लिखिए। आपको क्या करना है, यहाँ पे कोष्टक में जो नाम दिए हैं वह चित्र देख के सही नाम उसके इसमें से पसंद करके लिखने हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ऑलरेडी, देख लो सेब, तो यहाँ पे सेब का जो नाम है ये रहा, वो आपको लिखना है। फिर ये है अनार, तो आपको देखना है अनार कहाँ पे लिखा है, ये रहा, तो आपको लिखना है यहाँ पे अनार। चलो उसी तरह से इसे कहते हैं अंगूर, तो अंगूर नाम ढूंढकर आपको यहाँ पे लिखना है। फिर यह है सूर्यमुखी, तो देखो मैंने नाम लिखा है यहाँ पे। चलो
ये किसका पिक्चर है? अमरूद, तो यहाँ पे लिखेंगे अमरूद। फिर यह गुड़हल, तो देखो यहाँ पे गुड़हल मैंने लिखा है। फिर यह आम, तो यहाँ पे आम। फिर यह केले का पिक्चर है, तो हम लिखेंगे केला। बस इस तरह से आपको यह स्वाध्याय जो है वो कंप्लीट करना होगा।